अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। शॉर्ट सा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है? मियोसिस की इंपॉर्टेंस में हम दो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। एक है जेनेटिक वेरिएशन। मियोसिस की वजह से वेरिएशंस पैदा होते हैं। हम अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हैं, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से डिफरेंट हैं, हम अपने सिबलिंग्स से भी डिफरेंट हैं। ये वेरिएशंस हैं। इसकी रीजंस क्या है वो हम देखेंगे। और कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर जनरेशन आफ्टर जनरेशन यकीनी बनता है मियोसिस की वजह से। ये दो पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। हम पहला देखते हैं जेनेटिक वेरिएशन। हम अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हैं, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी डिफरेंट हैं, हम अपने सिबलिंग्स यानी बहन भाइयों से भी डिफरेंट है। वाई? हाउ? बिकॉज ऑफ मियोसिस। दो प्रोसेस होते हैं मियोसिस में जिसकी वजह से वेरिएशंस पैदा होते हैं। एक है क्रॉसिंग ओवर और दूसरा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमें मालूम है मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 की पैकेटीन के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है। जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स साइनेप्सिस करते हैं, पेयरिंग करते हैं, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जिसको एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स कहते हैं, जिसको तबादला कहते हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक रिकम्बिनेशन पैदा होता है, जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं। स्टूडेंट्स देखें, हमारे हमें जब स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस या ओवोजेनेसिस, तब मियोसिस होती है। तो हमारे में 46 क्रोमोसोम हैं, 23 पेयर्स हैं। ये एक क्रोमोसोम और ये दूसरा, ये हमारे फादर से है, ये हमारी मदर से है। ये दोनों आपस में एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स करते हैं जिसको क्रॉसिंग ओवर, जिससे रिकम्बिनेशन। दूसरे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये मेंडल का लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या है? अब देखें, हमारे फादर में 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 हमारी दादी से हैं, 23 हमारे दादा से आए हैं। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? जब फादर में मियोसिस होनी है यानी स्पर्म्स बनने हैं, तो एक स्पर्म में सारे दादा वाले नहीं जाएंगे या सारे दादी वाले भी नहीं जाएंगे, कुछ दादा वाले कुछ दादी। इसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। क्यों? ये देखें, ये फादर वाला है, ये मदर वाला है। फादर वाला अब दूसरे पेयर में फादर वाला इधर और मदर वाला इधर, यानी पेयर नंबर 1 जो है, यानी 23 सेट्स है ना ह्यूमन बीइंग में, 23 पेयर्स हैं। तो पहला पेयर दूसरे से इंडिपेंडेंट है, दूसरा तीसरे से इंडिपेंडेंट, तीसरा पहले और दूसरे सबसे इंडिपेंडेंट। ये 23 पेयर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है, अगर पहला जो सेट है उसमें से हमारी दादी वाला क्रोमोसोम हमारे फादर में गया है, स्पर्म में गया है, तो दूसरा जो है वो दादा वाला जा सकता है, तीसरा जो है वो कोई भी जा सकता है। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आते हैं। स्टूडेंट्स, कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर नस्ल दर नस्ल रहता है। एक इंडिविजुअल में जब स्पर्म्स बनते हैं तो मियोसिस होती है, हैप्लॉइड स्पर्म्स बनते हैं। एक फीमेल में जब ओवोजेनेसिस होती है, मियोसिस होती है, तो हैप्लॉइड ओवा बनते हैं। अब ओवम भी हैप्लॉइड है, स्पर्म भी हैप्लॉइड है। ये जब दोनों फ्यूज़ होंगे फर्टिलाइजेशन के दौरान तो दोबारा डिप्लॉइड नंबर बन जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये पेरेंटल जनरेशन है, ये मेल है, ये फीमेल है। स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस हुई, हैप्लॉइड स्पर्म्स बन गए। ओवोजेनेसिस में मियोसिस हुई, हैप्लॉइड ओवा बन गए। स्पर्म और ओवम जब मिले, फर्टिलाइजेशन हुई, तो दोबारा से डिप्लॉइड नंबर बहाल हो गया। ये हर स्पीशी का एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर होता है। जैसे इंसान में 40 है, ये डिप्लॉइड नंबर कहलाता है। इसे 2n से डिनोट करते हैं। ये मियोसिस की वजह से नस्ल दर नस्ल सेम रहता है। अगर मियोसिस ना हो, स्पर्म भी 40 क्रोमोसोम लाए, माइटोसिस से बनने वाला स्पर्म और माइटोसिस से बनने वाला ओवम भी 40 लाए, तो 40 जमा 40 92 बन जाएंगे। वो इंसान नहीं होगा, वो कुछ और ही होगा। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस।